जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम वचस्पति रहेगा। कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। ये स्कंद पुराण की वृतांत मिला। देखना चाहिए। हमारा पुरातन अगर हमको देखना है तो हमारी पुराणों में देखना पड़ेगा। आपकी सही प्रॉपर्टी देखना है आपको तो तहसील जाना पड़ेगा, और सही परमात्मा को पहचानना है तो शिव महापुराण में आना पड़ेगा। तहसील में जाओगे, रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, बही खाता खुलवाओगे तो तुम्हारे दादा परदादा का मकान नंबर ये था, खसरा नंबर ये था, उनका मकान यहां पर था, उनकी जमीन इतनी थी, तहसील में मालूम पड़ता है। और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या करा, कितना धर्म कमाया, कितना पुण्य करा, क्या भजन करा, क्या कीर्तन करा, उसको जानने के लिए तहसील नहीं, शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पोथी पाना यहां खुल जाता, प्राप्त हो जाता। भगवान नारायण ने कह दिया सत्य बोले, बोलो। सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता, इसलिए मरने पर भी लोग बोलते जम जम के राम नाम। जम के तो बोलो, अरे बोलो तो सत्य। कितना डर रहे हो, बोल लो अच्छे से। अपन मर जाएंगे, जब दूसरे बोलेंगे अपन कब बोलेंगे? अरे तो मौका है बोलने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम नाम सत्य। हम तो हमेशा कहते दिवाली मिलने जाओ ना तो किसी के यहाँ हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहा करो, डायरेक्ट जाकर कहा करो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे, मेरा बुरा चाहती है? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में बहुत असत्य बोला। दिन भर मोबाइल पर झूठ, दिन भर झूठ 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 झूठ। कम से कम अब जो जिंदगी बची है उसको सत्यमय जी लो, थोड़ा सा सत्य बोल लो, उसी का नाम है राम नाम। सत्य, एक सत्य, केवल एक सत्य। शिव कथा कह रहे। इस राम नाम सत्य के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है तुलसीदास जी की। राम नाम सत्य के पीछे तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कहानी है। कभी मौका लगे तो
नीमच में जो कथा करी थी, नीमच में कथा करी थी, और उस कथा में आपको राम नाम सत्य की पूरी कथा मिल जाएगी। आप कभी मौका मिले तो उसको निकालना और उसको सुनना कि राम नाम सत्य क्यों आया मुर्दे के पीछे, क्यों बोला जाता है, वो प्रधान शिव कथा कर रही है। क्या आपको सिर मिल गया? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिल गया। आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी, अगर ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शिव जी ने आकाशवाणी कर कर कहा केतकी के पुष्प तू झूठ बोला है, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर तू महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल महादेव पर चढ़ जाता है तो हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। ये केतकी के फूल को श्राप दे दिया। आप ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला है शिव जी का? गौ माता कहती है ब्रह्मा जी को मस्तक मिला। भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता। तेरी पूंछ, पांव, पेट, सींग, आंख, मुख, नाक सब कुछ पूज्य होगा, पर तेरी जिह्वा से, तेरे मुख से तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। झूठ बोला, झूठ। अब सोचो जरा सा, गाय ने एक झूठ बोला था तो उसकी परिक्रमा पीछे से होने लगी। तुम कितना झूठ बोलते हो तो तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करिए। और झूठ बोलने के बाद भी तुम इतने खुश होते हो कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। झूठ बोलने के बाद भी इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये बड़ा कठिन है। क्यों झूठ बोलना, क्यों प्रपंच करना, क्यों छल करना, क्यों छल? ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला। शिव जी को क्रोध आया, पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटकर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, जिससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है, जिसके घाट पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है इसमें हाथ मत, इसमें पांव मत, इसका आचमन मत करना। पूरी दुनिया की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिस कर्मनाशा नदी में पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। ये वो कर्मनाशा है जिसका छींटा अगर शरीर पर लग जाए, उस पानी का एक अंश शरीर पर लग जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में जो तुमने दान, पुण्य, व्रत, उपास जो कुछ करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी का जल का छींटा है। लोग दूर रहते हैं, दूर कर्मनाशा से। झूठ बोल गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को देखा। भगवान शिव की आराधना करी भगवान नारायण ने। एक कटा हुआ सिर कहां जाएगा, आप कृपा करिए। तब भगवान नारायण बार बार विनती करे तो शिव जी ने वो कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया
बड़ का पेड़ बना दिया और कह दिया इस बड़ के पेड़ को मैं निर्माण कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा आप कुछ वर नहीं दोगे? शंकर भगवान ने कहा नारायण आपके कहने से इस वट वृक्ष को मैं वर देता हूँ, इसके नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, जो वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया। वटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, एक निवेदन है, कर्जा कितना भी हो जाए पर मरने का प्लान मत बनाना। कई लोग कहते हैं हमारे बहुत कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। हम भी कह देते हैं मर लो, मर रखई का है। अगर मरने से कर्जा चूक जाता है तो मरने में कहा जाता है। मरोगे, दूसरा जन्म लोगे, दूसरा जन्म लेके तीसरा लोगे, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। एक कथा आपको पहले सुनाई है। एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत माल है। सेठ जी उधार देते थे तो कागज पे लिख लेते थे इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो चतुर होता था वो कह देता था इस जन्म में, जो खाने की उम्मीद रखता था वो कहता था अगले जन्म में ले जाओ। सेठ जी सबको उधार देते। चोर भी चले गया, उसने भी उधार मांग लिया, तिजोरी देख ली, रात को आके छुप गया। कहां छुपा? जहां पर सेठ जी की बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस तबेले में, उस भैंस के बाड़े में जाके छुप गया। सेठ जी जाए मैं तिजोरी चुरा के ले जाऊं। रात को भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा तो कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। दूसरी ने तीसरी से पूछा तू? 6 साल हो गए दूध देते देते। पर एक बात समझ में नहीं आता रही जी कि अपन सेठ जी के यहाँ इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो बूढ़ी भैंस बोली ये सेठ बहुत चतुर है, सबको उधार पैसा देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो उस जन्म में नहीं चुका पाता भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता रहता है। तो आपसे भी निवेदन है भैंस का जन्म ना मिले, इसलिए जिसका लिया है उसका दे दो, नहीं तो अगला जन्म भैंस का पाकर सेठ होन सब निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे, हिसाब पूरा करेंगे। लिया देव, कर्जा हुआ है, मरना नहीं, टेंशन नहीं लेना। कई लोग कह देते अब तो मर जाए तो अच्छा। हम भी उनसे कहते हैं मर लो, मना नहीं है, परंतु थोड़ा सा मरने का फैशन चेंज करो। ओल्ड फैशन में नहीं मरना। ट्रेन के नीचे कुएं में डूब के, जहर खा के, फांसी बांध के, ये तो ओल्ड फैशन। कोई नया फैशन निकालो मरने का। तो उनने पूछा गुरुजी तुम बता दो। हमने कहा नया फैशन है, मरने का जब प्लान हो ही गया है तो भगवान के भजन में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, कथा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। मरना ही तो है। भजन करते करते, कीर्तन करते करते, राम जपते जपते, स्मरण करते करते अपने प्राण चले भी जाएं तो भगवान भी दूसरा जन्म देगा, तो अपना बना कर देगा, फिर भटकने नहीं देगा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे